पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। रुपया कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपये के लिए इंसान गिर जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जाम्बिया देश में रोनाल्ड नाम का एक प्रोफेसर था। उसके पास सब कुछ था। रोनाल्ड आरामदायी वस्तुएं इस्तेमाल करता था। ये सभी आरामदायी वस्तुएं उपलब्ध थी। रोनाल्ड एक सुखमय जीवन व्यतीत करता था। जैसे मैंने कहा, उसके पास सब कुछ था, नौकर चाकर, कार, टीवी, और उसके पास कोई कमी नहीं थी। एक इतवार के दिन रोनाल्ड अपने पल्ली पुरोहित से मिलते हैं और कहते हैं, फादर जी, मैं अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ और मुझे इस दुनिया में और किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक महीने बाद रोनाल्ड के पल्ली पुरोहित के पास एक फ़ोन कॉल आता है और पुरोहित को पता चलता है कि वही रोनाल्ड का मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है। मैं आप लोगों के सामने एक और घटना रखना चाहता हूँ। एक अमीर आदमी था, उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो अमीर आदमी खुश नहीं था अपने जीवन में, अपने जिंदगी में। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसका पैसा कहीं चला ना जाए। हमेशा टेंशन में रहता था, परेशान रहता था पैसा के प्रति। मेरा पैसा किसके पास जाएगा मेरे मरने के बाद? मैं पैसे साथ मैं क्या करूँगा? और उसी क्षण जब ये सोच रहा था पैसा के बारे, उसने एक गरीब आदमी से मिला और उसने देखा वो गरीब आदमी बहुत खुश था, भले ही उसके पास बहुत कम पैसा था। ये देखकर उस अमीर आदमी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, आपके पास कुछ नहीं, आप गरीब हैं, लेकिन आप खुश कैसे रह सकते हो? ध्यान दीजिए, उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास परिवार, दोस्त और अच्छे रिश्ते हैं जो मुझे खुशी देते हैं। उस अमीर आदमी ने उस समय अनुभव किया, एहसास किया कि पैसा सब कुछ नहीं होता और असली खुशी तो अच्छे रिश्ते और संतोष में होती है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अभी प्रश्न ये उठता है कि नाम, प्रसिद्धि, धन, यश, सांसारिक सुख, ये सब क्या है? क्या ये सब हमें खुशी देते हैं? क्या ये सब हमें संतोष देते हैं? नहीं। इसलिए किसी शायर ने सही कहा, ध्यान से सुनिए, पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। अंत में मैं कहना चाहता हूं, पैसा बेशक बड़ा होता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता जिससे हम प्यार, परिवार, दोस्ती और मन की शांति खरीद सके। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। लिखा है ये भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को खड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, ये सब भी व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। इंसान सोचता है मैं संसार में हमेशा के लिए आया हूं और मैं हमेशा के संसार में रहूंगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, हम सब, मैं और आप, हम सब इस संसार में मुसाफिर हैं और हम सबों को एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहो, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। ऊपर की चीजों की चिंता किया करें।
क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इंसान हमेशा चारों तरफ देखता है। जब इंसान के पास सब कुछ है, हमें से बहुत कम लोग उस ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन हम सब उस ईश्वर को तब जरूर याद करते हैं जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, दुख तकलीफें आते हैं। हम सब के सब अपना सिर उठाकर उस ईश्वर को याद करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं, हमें बताते हैं एक दृष्टांत के जरिए कि इंसान तो इंसान है, इसे इंसान समझकर अपनी जिंदगी जियो। ये ना सोचो तू हमेशा के लिए इधर आया है, संसार पर तू काबू करेगा, संसार को हराएगा, तो संसार पर विजय पाएगा। नहीं, हमें अपनी सीमाओं को जानना जरूरी है। पता होना चाहिए हम संसार में मुसाफिर है, थोड़े समय के लिए आए हैं, जिंदगी बहुत ही छोटी है। इसलिए किसी ने सही कहा, इंसान मैं इस संसार में थोड़े समय के लिए आया। इंसान में संसार में एक ही बार आता हूँ, बार बार नहीं आता हूँ। इसलिए जब तक मैं संसार में हूँ मुझे अच्छे कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा इस संसार में नहीं आऊँगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये सच्चाई है, हमें से कोई भी इस संसार में दोबारा नहीं आएगा। हमारे पास एक ही जीवन है, एक ही जिंदगी है। इसलिए इस जीवन को, जिंदगी को बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए जीना है, दूसरी मदद करनी है, सहायता करनी है, दूसरी सेवा करनी है। प्रभु हम सबों को यही संदेश देते हैं कि पैसा, धन दौलत सब कुछ नहीं है। पैसा हमें चाहिए जीने के लिए, लेकिन इंसान सिर्फ पैसा के लिए ना जिए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में उस धनी मूर्ख ने सोचा कि उसको कुछ नहीं होगा, आने वाले वर्षों के लिए उसके पास बहुत कुछ है। उसने सब कुछ इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, फसल इकट्ठा किया और विश्राम करने लगा। सोचने लगा मैं विश्राम करूंगा, अभी आराम करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, मौज उड़ाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और उसी समय, उसी क्षण परमेश्वर की आवाज उस मूर्ख धनी को सुनाई देते हैं, ये मूर्ख, इस रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह सब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। उस मूर्ख धनी का गलती क्या थी? ईश्वर ने उसे भरपूर फसल दिया, लेकिन उस मूर्ख धनी ने एक बार भी ईश्वर को थैंक यू नहीं कहा, धन्यवाद नहीं करता है। और वो अपने धन दौलत को, उस फसल को किसी के साथ नहीं बांटा। उसने सोचा ये सब कुछ मेरा है और आने वाले वर्षों के लिए मेरे पास सब कुछ होगा और कोई मुझे कुछ पूछेगा नहीं, मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं खाऊंगा, पीऊंगा और ऐश करूंगा, मैं मौज उड़ाऊंगा। लेकिन परमेश्वर उस मूर्ख धनी को याद दिलाते हैं, ये इंसान, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह अब किसका होगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 33 में वो कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। वो धनी मूर्ख एक प्रकार से अंधा हो गया था, अपनी जिंदगी से अधिक वो स्वर्ग को नहीं बल्कि इस पृथ्वी को, इस संसार को उसने प्रेम किया, प्यार किया। ईश्वर हम सबों को आज के दिन ये चेतावनी देते हैं और कहते हैं, नश्वर वस्तुओं की नहीं बल्कि अनश्वर वस्तुओं की खोज में लगे रहो। हमें जीवन में पहला स्थान, प्रथम स्थान स्वर्गीय वस्तुओं को, स्वर्गीय चीजों को देना चाहिए, ना कि सांसारिक चीजों को। सांसारिक जीवन से अधिक स्वर्गिक जीवन की चिंता करनी चाहिए। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
ये धन दौलत पैसा के बारे प्रभु यीशु हम सबों को क्या कहते हैं, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 19 से पढ़ेंगे। लिखा है, पृथ्वी पर अपने लिए ही पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आगे फिर हमें समझाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन 26, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारे संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। क्या लाभ? सब कुछ इकट्ठा करने के बाद और हम मर जाते हैं, ये सब कुछ किसका होगा? हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। संसार में रहकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं और कोई और को वो धन दौलत मिल जाते हैं। जिसने कमा इकट्ठा किया वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, कोई और उस धन दौलत का इस्तेमाल करता है। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पवित्र वचन 21 में, ईसा ने उत्तर दिया, किसे उत्तर दिया? वो धनी युवक को, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हम सबों को बहुत ही प्यार करते हैं। ईश्वर ने हम सबों को अपने रूप प्रतिमा में बनाया। क्या के लिए संसार में भेजा? पुण्य कमाने के लिए। हम सबों को पुण्य कमाना है, अच्छे कार्य करने हैं। मैंने कहा शुरुआत में, हम सबों को पैसा चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पवित्र 15 में ईसा कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों ने महान सिकंदर के बारे सुना होगा। महान सिकंदर, उनके पास सब कुछ था, नाम, प्रसिद्धि, यश, संसार की खुशी, सब कुछ था। आधी दुनिया पर विजय पाने वाला महान सिकंदर जब अपने देश वापस लौट रहा था, उन्होंने अपने सिपाहियों को और सलाहकारों को बुलाया और कहा, मेरे मृत्यु के बाद मेरी 3 इच्छाएं पूरी की जाए। मृत्यु के माध्यम से दुनिया को वो कुछ संदेश देना चाहते थे। वो संदेश ये है, उन्होंने 3 इच्छाएं इस प्रकार प्रकट की। पहली इच्छा, उन्होंने कहा, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग बीमारी का इलाज करने वाला हकीम भी आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकता। दूसरी इच्छा, उन्होंने कहा, मेरे जनाजे के रास्ते में वह धन दौलत, सोना चांदी जो कुछ इकट्ठा किया बिछा दिया जाए जो मैंने अन्य राज्यों से जीती है, जिससे लोगों को पता चले कि दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती। तीसरी इच्छा, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बागर की ओर रखे जाए, जिससे लोगों को पता चल सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जिस व्यक्ति ने आदि दुनिया विजय पाई, वो व्यक्ति मरने से पहले क्या कह के जाते हैं? उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया, जो कुछ उन्होंने इकट्ठे किया वो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। अभी वो मौत के निकट और अपनी 3 इच्छाएं प्रकट करके वो चले जाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों पाठों से हमें क्या सबक सीखने को मिलता है? बड़े ध्यान से सुनिए। पहला सबक, आध्यात्मिक धन को पहला स्थान देना। दूसरा, जीवन की
अनिश्चितता को पहचाना। तीसरा, उदारता को अपनाएं। वास्तव में जो मायने रखता है उसमें निवेश करें। और लास्ट में, अनंत काल के लिए योजना बनाएं। ये सारे सबक हमें सीखना चाहिए। आज के तीनों पाठों के द्वारा हमें ये सभी सबकों को सीखना चाहिए। हमें संसार में रखकर क्या करना चाहिए, अपने धन दौलत के साथ क्या करना चाहिए। और मैं ये कहकर प्रचार समाप्त करना चाहता हूँ। किसी ने सही कहा, ना ही पैसा खुशी देता है, ना ही पैसा खुशी देता है, ना ही महल खुशी देता है। ना ही पैसा खुशी देता है, ना ही महल खुशी देता है। एक प्यार से भरा परिवार जिंदगी पर खुशी देता है। एक प्यार से भरा परिवार जिंदगी पर खुशी देता है। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हम सबों को सद्बुद्धि दे कि हम धन दौलत पैसा को प्रथम स्थान ना दे, बल्कि ईश्वर को प्रथम स्थान दे। जैसे मैंने कहा, हमें पैसे चाहिए जीने के, लेकिन हम सिर्फ पैसे के लिए ना जिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।